बच्चों, स्वागत है आपका मेरे साथ हमारे आज के लेक्चर में। यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं वैद्युत रसायन और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है। यानी आज हम क्या समझेंगे? आज हम समझेंगे चालकता और मूलक चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया, वो आपको सारी बातें दिमाग में रखनी है। ठीक है, तभी हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। देखिए, हमने क्या पढ़ लिया था? हमने लास्ट लेक्चर में चालकत्व, चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, इन सब के बारे में समझ लिया था। ठीक है, अब उन सब पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है वही आज हम जानेंगे। ठीक है, तो तनुता का प्रभाव क्या होता है? देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं जब हम विलयन बनाते हैं, कोई भी विलयन हमने बनाया, हम पदार्थ डालते हैं, तब जब हम जैसे कॉपर सल्फेट है या NaCl है, जिसका भी हम विलयन बनाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? उसमें जल डालते हैं। ठीक है, तो जितना अधिक मात्रा में पानी मिलाएंगे या जल मिलाएंगे तो क्या होगा? जल मिलाने पर वह विलयन क्या हो जाएगा? तनु विलयन। क्या हो जाएगा? तनु। तो जब विलयन में जल मिलाया जाता है तो वह तनु विलयन बन जाता है। कौन सा विलयन? तनु। यानी कि वहां पर उसकी जो सांद्रता, जो पदार्थ हमने लिया, उसकी सांद्रता क्या हो गई? कम होती जा रही है, क्योंकि हम पानी मिलाते जा रहे हैं। तो सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी। सांद्रता में क्या आ जाती है? कमी। और इसके साथ साथ ही जब हम बात करें आयतन की, तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? पानी मिला रहे, जल मिला रहे, तो आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो, यानी कि जब विलयन में जल मिलाया जाता है, जब विलयन में विलयन कैसा है? सांद्र। कैसा है? सांद्र। जब विलयन में क्या मिला रहे हैं? जल। जल मिलाया जाता है तब वह विलयन कैसा हो जाता है बच्चों? वह विलयन तनु हो जाता है। कैसा हो जाता है? तनु बन जाता है या तनु हो जाता है? तनु बन जाता है। ठीक है, यानी कि सांद्रता में क्या आ गई है? कमी। जब विलयन में ये कोई विलयन है, ठीक है, इस विलयन में जितना ज्यादा जल होगा, इसका मतलब इसकी सी मतलब इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता क्या हो गई है? सांद्रता हो गई है कम। सांद्रता क्या हो गई है? कम। जब सांद्रता कम हो गई है, सी कम हो गया है, तब उस केस में विलयन कैसा हो गया है? तनु विलयन। कैसा बन गया है ये? तनु विलयन। ठीक है, तो हम दोनों बातें कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि तनुता का चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई विलयन को तनु कर दिया। या फिर हम कह सकते हैं कि सांद्रता कम करने पर विलयन में क्या होगा, यानी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही बातें एक ही चीज है, या तो सांद्रता कम कह दीजिए या फिर तनु विलयन बना दीजिए। ठीक है, तो तनु विलयन मतलब तनुता। अब V यानी आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताया कि आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि कोई विलयन है, विलयन में हमने जितना ज्यादा जल मिलाया, तो जल मिलाने पर उसकी सांद्रता क्या हो गई है? कम हो गई है, लेकिन विलयन तनु हो गया है तो उसका आयतन बढ़ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है चालकत्व प्रभाव, यानी कि जी हमें निकालना है कि जी पर क्या इफेक्ट होगा। यानी जी जो है, इसका प्रभाव हमको निकालना है किस पर? तनुता पर। ठीक है, देखिए, अब जब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? हम बात करते हैं जी की, यानी कि चालकत्व की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? चालकत्व की। तब यहाँ पे सबसे पहले हमें दिमाग में क्या रखना है कि जो पदार्थ है जो हम मिला रहे हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, पहला। दूसरा जो हम पदार्थ यूज करेंगे वो है हमारा दुर्बल
वैद्युत अपघट्य। यानी दो तरह के पदार्थ जब हम विलयन बनाते हैं तो विलयन क्या बनाते हैं भाई, पदार्थ डालेंगे NaCl, KCl, MgCl जो भी डालेंगे, CuSO4 वो डाल करके ही तो बनाएंगे विद्युत अपघट्य। तो वह पदार्थ दो तरह के होते हैं, कैसे? प्रबल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब नाम से ही पता चलता है कि प्रबल तो कुछ प्रबल इसमें होगा और दुर्बल तो कुछ दुर्बल होगा। सही है, कैसे? देखो, प्रबल का मतलब है स्ट्रॉन्ग, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर ये है कि जान लीजिए जो हमने KCl लिया, क्या लिया? KCl। तो एक KCl जो है ये 100% वियोजित हो जाएगा, 100% इसका वियोजन हो जाएगा, यानी 100% पूरी तरह से ये है टूट जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरह के पदार्थ हमारे कहलाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य, यानी कि इनका अल्फा क्या होगा? 100%। अल्फा क्या होगा? 100, यानी पूरी तरह से यह वियोजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कौन से? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, जैसे कि CH3COOH, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्यों? क्योंकि इनका 100% वियोजन नहीं होता, यानी कि 75% हो गया तो 25% रह जाएगा। तो यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा जो है वो इसके लिए 100% नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह के पदार्थ होते हैं हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। और जहां पर पूरी तरह से घुल जाते हैं वो हमारा क्या हो गया? 100% वियोजन, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जी यानी चालकत्व। अब इसके लिए G का मान निकाल रहे हैं हम। चालकत्व की बात कर रहे हैं तो इस पदार्थ के लिए, किससे? प्रबल वैद्युत अपघट्य के। प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या हो रहा है? प्रबल वैद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर, यानी कि सांद्रता कम कर रहे हैं। सांद्रता क्या हो रही है? कम। सांद्रता कम, V बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, सांद्रता कम हो रही है, तब G क्या होगा? G इसके लिए बढ़ेगा, G बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थों के में जब हम सांद्रता को कम करते हैं, C कम करते हैं, तो आयतन बढ़ता है और G बढ़ता है। ठीक है, यही चीज जब हम इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी C कम करते हैं तो आयतन बढ़ता है और चालकत्व का मान इसके लिए भी बढ़ता है। ये क्या कहानी हुई कि दोनों के लिए ही यहाँ पर हमारे पास G का मान यानी चालकत्व का मान जो है वो बढ़ रहा है, चालकता बढ़ रही है। अब चालकता क्यों बढ़ रही है उसका कारण देखिए, उसका रीजन क्या है? दुर्बल में तो भाई समझ में आता है। दुर्बल में क्या समझ में आता है? दुर्बल में ये समझ में आता है कि जब सांद्रता कम कर दी, आयतन बढ़ा दिया, आयतन बढ़ाने के साथ साथ उतने ही आयंस बनेंगे, है ना। यानी भाई जितना ज्यादा आयतन होगा, सांद्रता कम हो रही है तो आयन अधिक बनेंगे, है ना। सांद्रता कम होने पर आयनों की संख्या बढ़ती है, आयनों की संख्या बढ़ेगी, है ना, और बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ G का मान भी बढ़ेगा। भाई जहां पर 2 आयन थे अब बहुत ज्यादा टूट रहे, क्योंकि पहले अल्फा का मान कम था, अब अल्फा का मान बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सांद्रता हम कम कर रहे हैं, आयतन हम बढ़ा रहे हैं, तो जितना ज्यादा जल बढ़ता जाएगा उस केस में उसका वियोजन उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा और अल्फा का मान बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब आयनों की संख्या भी बढ़ेगी और आयन बढ़ेंगे तो मतलब उसकी चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या था? प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ में हमने क्या किया? सांद्रता कम करी। ठीक है, आयतन बढ़ाया, सांद्रता कम होने पर आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसके लिए चालकत्व का मान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वो हमको देखना है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि K और Cl की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, K और Cl के मध्य की दूरी यहाँ पर कम है, यहाँ पर दूरी क्या है? कम है ना। लेकिन
लेकिन जब हम जल मिला रहे हैं तब इनके मध्य की दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तब उस केस में चालकत्व का मान भी बढ़ जाएगा। भाई चालकत्व का मतलब क्या है? मतलब तो यही है ना कि जितने ज्यादा फ्री आयन होंगे, उतने ही ज्यादा मूव करेंगे, यही मतलब है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य की, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्रबल है तो मतलब इनके मध्य अच्छा मजबूत आकर्षण है। जो हम पहले भी मैंने आपको बताया कि विलय के मध्य हमने विलयन बनाया तो उनके मध्य में क्या है? आकर्षण। तो जब पानी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, यानी इसका जब हम आयतन बढ़ा रहे हैं, तो जहाँ पर केस ये बहुत मजबूती से बंधे हुए थे, अब थोड़ा थोड़ा उसमें दूरी आने लगी, दूर हो गए तो ये आराम से Cl और Kl निकलेंगे, K प्लस और Cl माइनस आराम से निकलेगा, है ना। तब उस केस में इसकी चालकता बढ़ेगी। लेकिन अगर हम तुलना करें तो कंपैरेटिवली दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुलना में अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य की तुलना करें, तब इसके लिए मान ज्यादा होगा, है ना। इसके लिए चालकत्व का मान ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसके लिए दुर्बल है, एक तो दुर्बल है, तो हमने क्या किया कि इसकी चालकता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया पानी दे करके, ठीक है। बढ़ेगी इसकी भी, लेकिन उसके कंपैरिजन में कम अंतर आएगा, ठीक है। और वहां पर अधिक अंतर देखने को मिलेगा, यानी कि फटाफट चालकता बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो बात हुई हमारी जी की, यानी चालकत्व की, कि जब हम प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? चालकत्व की बात कर रहे हैं। तो चालकत्व यानी जी का मान दोनों के लिए बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है मैंने आपको बताया, क्योंकि हमने जब जल मिलाया, आयतन बढ़ने के साथ यहाँ आयनों की संख्या बढ़ रही है, और जब हमने इसमें मिलाया तो जो KCl के मध्य दूरी कम थी, अब दूरी ज्यादा हो गई, तो आराम से आयन चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी सारी तनुता का, यानी हमने क्या किया? विलयन को तनु बनाया। विलयन को क्या बनाया? तनु। तो विलयन को जब हमने तनु बनाया, जल डाला, जल डालने पर विलयन क्या बन गया है? तनु विलयन। उस पर हम देख रहे हैं चालकत्व का क्या प्रभाव हुआ, यानी चालकत्व बढ़ा, दोनों के लिए बढ़ा। कंपैरेटिवली किसके लिए ज्यादा बढ़ा? दुर्बल के लिए ज्यादा बढ़ा। प्रबल के लिए बढ़ा पर उसके कंपैरिजन में कम बढ़ा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम क्या देखेंगे? अब हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग अगला है चालकता पर तनुता का प्रभाव, यानी K पर, यानी कापा पर चालकता का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि कापा K क्या है? चालकत्व और चालकता, देखो दोनों चीजें अलग अलग। जब हम चालकत्व की बात करते हैं, है ना, देखो कापा की बात कर रहे हैं, K की बात कर रहे हैं, तब उस केस में K की बात कर रहे हैं, यानी कि चालकता की। तो यहाँ पर जो चालकता होगी हमारी, वो किसके लिए होगी? वो होगी प्रति एकांक आयतन में। किसमें होगी बच्चों? वो होगी प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया था? कापा का मान जब हमने निकाला था, K हमने निकाला था, तो हमने कहा था कि एक मतलब विलयन जो है उसके लिए हमने कंडीशंस जो है वहां फिक्स कर दी थी, जो कैथोड एनोड बनाया था। तो वहां पर प्रति एकांक आयतन में जो उसका चालकत्व होता है वही उसकी चालकता होती है, यही देखा था हमने। तो यहाँ पर चालकता क्या है? प्रति एकांक आयतन में बात करेंगे, ठीक है। जबकि हम चालकत्व की बात करते हैं, जब हम चालकत्व की बात करते हैं तो वो विलयन में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? पूरे विलयन के लिए, है ना, ठीक है। तो ये किसके लिए? ये प्रति एकांक आयतन में। प्रति एकांक आयतन कितना? 1 ml है ना। तो यहाँ पे जब बात होगी चालकता और चालकत्व, तो चालकता यानी K बराबर की जब हम बात करेंगे, तब उस केस में आयनों की संख्या जो है वो घट जाएगी। आयनों की संख्या घट जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? देखो, एक तो पूरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ना, एक तो हम पूरे विलयन की बात कर रहे हैं, एक हम बात करें पर यहाँ पे जो हमने ये पूरा फिक्स कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो विलयन उपस्थित है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एकांक आयतन की। किसकी बात कर रहे हैं? एकांक आयतन की। यानी कि इस
इस एकांक आयतन में जो विलयन भरा है सिर्फ और सिर्फ उसके कणों की बात करें तो उसके कंपैरिजन में हम देखें तो यहाँ पर C का मान कम करने पर यानी सांद्रता कम हो रही है, V बढ़ रहा है, लेकिन K का मान क्या होगा, घट रहा है, कम हो रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। कैसे? C कम हो रही है, सांद्रता कम हो रही है ना, तनुता बढ़ रही है, V आयतन बढ़ रहा है, लेकिन हमें बात करनी है चालकता, और चालकता हमें पता है कि कहाँ पे होती है चालकता, हम बात करते हैं प्रति एकांक आयतन में। तो यहाँ जहाँ प्रति एकांक में बात करेंगे तो प्रति एकांक में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, आयनों की संख्या घट जाएगी। भाई यहाँ पर पूरे आयतन में बात करते तो बहुत सारे आयन हैं, लेकिन हम सिर्फ जब एकांक आयतन में, इस एकांक आयतन में कितना विलयन है 1 ml, तो उस 1 ml के अगर हम आयनों की संख्या की बात करें तो वो कम हो जाएगी ना कंपैरेटिवली, तो कम हो जाएगी तो उसके लिए K यानी चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, K का मान भी उसके लिए कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चालकता का मान प्रति एकांक आयतन में देखें तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, सांद्रता कम करने पर कम हो गया, आयतन बढ़ गया, सांद्रता कम होगी मतलब आयतन बढ़ रहा है, विलयन तनु हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी हमारी किसके बारे में बात थी, ये सारी बातें हुई हमारी किसकी, यानी कि चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ा वो हमने देखा। ठीक है,